इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करने हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर टू टाइप्स, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस। याद रखो, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस दैट बिगिन विद क्या। जितने क्या से शुरू होने वाले क्वेश्चन हैं ये यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन है, और जिनमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में है वो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब देखिए बच्चों, बहुत आसान है, इसका स्ट्रक्चर भी कुछ नहीं होगा, केवल सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब निकाल के पहले कर लेनी है। यानी पहले आप कर लेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद अगर निगेटिव भी है तो नॉट प्लस बीन, फिर V1 इसमें जोड़ दीजिए आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, टाइम तो देना ही है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। हाँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर हो। अब देखिए, जैसे एग्जांपल्स हैं, बहुत सरल है बच्चों। जैसे एग्जांपल्स हैं, क्या मेरे भाई सवेरे से कार्य नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। अब देखें, बहुत आसान है ट्रांसलेशन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या की अंग्रेजी आई? हैड। हैड, अब सब्जेक्ट कौन? मेरे भाई। हैड माई ब्रदर्स, निगेटिव भी है इसलिए नॉट, फिर बीइंग जो कि V3 है, कर रहे डूइंग, क्या डूइंग? द वर्क। अब कब से? सवेरे से, ये निश्चित समय इसलिए आप सिंस लेंगे, सिंस और मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में बच्चों क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस है, क्या हम महीनों से तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे थे? क्या हम महीनों से तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे थे? ट्रांसलेट करें बच्चों, क्या के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हैड। हैड, फिर हम के लिए ही, निगेटिव भी है इसलिए नॉट, फिर आप लिखेंगे बीन, हैड वी नॉट बीन, सहायता करने के लिए हेल्प, इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी हेल्पिंग, किसकी सहायता? तुम्हारी, यू। हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग यू, कब से? महीनों से, अनिश्चित समय है, फॉर द मंथ्स, महीनों से, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। इसी तरह से कोई भी एग्जांपल आ जाए आप आराम से हल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लिखता हूं बच्चे, जैसे क्या वह आधे घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। आप इसको देखिए कितना आसान है। जैसे क्या के लिए तो हैड, तो आप जान ही गए, हैड, वा के लिए ही, निगेटिव भी है नॉट, फिर बीन, पढ़ने के लिए रीड, कि ऑब्जेक्ट आया हुआ पुस्तक, रीडिंग, क्या रीडिंग? द बुक, रीडिंग द बुक, कब से? आधे घंटे से, अनिश्चित समय है, फॉर आधा घंटा है, हाफ एन आवर, और हाफ एन आवर। याद रखें बच्चों, हाफ आवर न करिएगा,
कभी भी हाफ एन आवर, मान लीजिए 6.5 घंटे हो तो 6.5 एन आवर, ऐसे आप लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों मान लीजिए आपके पास WH वर्ड टाइप क्वेश्चन आ गए, ये भी बहुत आसान है। WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस यानी वे क्वेश्चंस जिनमें WH वर्ड्स आते हैं, उनकी बात आ गई। WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस में आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, उसी जो पहले आपने लिखा हुआ स्ट्रक्चर, इसी में केवल इससे पहले आप WH वर्ड जोड़ दीजिए। WH वर्ड प्लस हेड, इसके बाद सब्जेक्ट, निगेटिव भी है नॉट, फिर बीन, बीन के बाद B1, इसमें जोड़ दीजिए ING, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, टाइम के अनुसार सिंस या फॉर दे दीजिए, लास्ट में टाइम और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलिए बच्चों। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूले तो गलती हो जाएगी। एग्जांपल्स देखिए, जैसे है अध्यापक कक्षा में 3 बजे से क्या पढ़ा रहे थे। अध्यापक कक्षा में 3 बजे से क्या पढ़ा रहे थे। अब देखिए आपका क्वेश्चन वर्ड क्या बीच में आ गया, यही क्या पहले था तो हम हैड देते थे, अब क्या बीच में आया है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट देंगे। ट्रांसलेट करते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या के लिए व्हाट, WH वर्ड हो गया, फिर हैड, सब्जेक्ट कौन, द टीचर, व्हाट हैड द टीचर, फिर निगेटिव है नहीं बीन, पढ़ाने के लिए टीच, इसमें जुड़ जाएगा आएंगे टीचिंग, और हैव द टीचर बीन टीचिंग। कब से, 3 बजे से, 3 बजे निश्चित समय बच्चों, सिंस का यूज करोगे, सिंस पूरा पूरा बजा है इसलिए 3 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बच्चों पौने के लिए क्वार्टर टू और सवा के लिए क्वार्टर पास्ट यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स में लिखा देता हूं, जैसे है वह 4:15 बजे से, वह 4:15 बजे से पतंग कहां उड़ा रहा था, कहां उड़ा रहा था, वह 4:15 बजे से पतंग कहां उड़ा रहा था। जब ट्रांसलेट करेंगे बच्चों आप तो सबसे पहले कहां की अंग्रेजी वेयर, फिर हैड, सब्जेक्ट है ही, वेयर हैड ही, फिर बीन, वेयर हैड ही बीन, और उड़ाने के लिए फ्लाई, इसमें जुड़ जाएगा ING फ्लाइंग, क्या फ्लाइंग, द काइट, वेयर हैड ही बीन फ्लाइंग द काइट। कब से, 4:15 बजे से, निश्चित समय है बच्चों, सिंस यूज करोगे, और 4:15 बजे के लिए क्वार्टर पास्ट 4, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। बच्चों मान लो यही क्वेश्चन 3:45 बजे होता, जैसे सीख लीजिए टाइम भी आप, वह 3:45 बजे से गीत गा रही थी। क्यों गीत गा रही थी, से क्यों गीत गा रही थी, जैसे यह है, इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे बच्चों तो सबसे पहले क्यों क्वेश्चन है, क्यों, वाई, वाई के साथ हैड, सब्जेक्ट है सी, इसके बाद बीन, गाने के लिए सिंग, इसमें जुड़ जाएगा ING सिंगिंग, क्या सिंगिंग, द सॉन्ग। अब टाइम क्या दिया हुआ है, 3:45 बजे से, निश्चित समय है, हम फिर से सिंस लेंगे, सिंस क्वार्टर टू 4। याद रखना बच्चों, जब क्वार्टर पास्ट आए तो समझ जाइए 1:15, और जब क्वार्टर 2 आए तो समझ जाइए 3:15।